जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 की सीरीज़ में मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 9 और आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जीएस के अंदर वो हम सबकी दिन की शुरुआत करता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं शीशे के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी शीशे के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मिरर। और सिर्फ मिरर नहीं, हम लेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में कि अगर आप एनडीए 2 और सीडीएस 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिन्हें 15-20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आपको पहले पढ़ाया जाएगा, फिर टेस्ट करवाए जाएंगे, फिर रिवीजन करवाई जाएगी और साथ में एसएसबी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब ये सब चीज़ों के लिए आपको अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है और हम शुरू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट, जो कि है मिरर एंड लेंसेज। मिरर एंड लेंसेज की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर होता है, जो हम सुबह सुबह देखते हैं हमारा चेहरा जिस मिरर के अंदर, वो प्लेन मिरर है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो हमारा कहलाता है प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक हेलोस्फीयर का जो पार्ट हो, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर किस तरीके से करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, क्या क्या वहाँ पे हमें देखने को मिलता है उस इमेज के अंदर जो प्लेन मिरर के द्वारा जनरेट की जाती है। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो देखने को मिलती है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कि हमें जो इमेज फॉर्मेशन दिखती है वो हमारी एक तो वर्चुअल होती है। क्यों वर्चुअल क्यों है? बिकॉज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। और जो आपकी रियल इमेज होती है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म भी की जा सकती हैं और रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं, लेकिन आपकी जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं की जा सकती। तो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म करते एक प्लेन मिरर और साथ में जो आपकी इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब आप सीधे खड़े हैं तो आपको अपने आप उस शीशे के अंदर सीधे ही दिखते हो। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, मतलब आपकी जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड में अपीयर होती है और आपकी जो राइट साइड है वो आपको लेफ्ट साइड में अपीयर होती है। दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड एंड दिस इज द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ the image formed by a plane mirror. If I talk about the third point, it is the same size of the image is, मतलब जितना साइज आपका है सेम साइज आपको मिरर के अंदर अपना देखने को मिलता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी आपको देखने को मिलता है। And the fourth point is the image formed on the screen is far behind the mirror and the object is located in front of the mirror. कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में होता है और जो आपकी इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि आपको अगर एक्स ऑब्जेक्ट देखना है या एक्स साइज का ऑब्जेक्ट देखना है जो आप पूरा देखना चाहते हैं, तो आपके पास एक मिरर होना चाहिए। वो कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? वो h/2 साइज का आपका मिरर होना चाहिए। अब प्लेन मिरर तो हमने डिस्कस कर लिया, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप हमें इसमें भी देखने को मिलती है। वन इज कन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड इज कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर का मतलब है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब अवे होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। और जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है तो उसे कहा जाता है कनकेव मिरर। अब दोनों की टाइप्स, दोनों को हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं, आपको भी इनको कंपेयर करते हुए पढ़ना है। आप दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि अगर एक ऐसा है तो दूसरा उसका उल्टा है या उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करके हमें उसको याद करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को आप चाहें तो कन्वेक्स लेंस के साथ रिलेट करके आगे पढ़ पाएंगे। तो कनकेव मिरर आपका जो होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर आपका एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कनकेव मिरर का, वो दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दैट लाइज बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर जो आपकी इमेज फॉर्म करता है वो सारी इमेज वर्चुअल होती हैं, कभी भी रियल नहीं हो सकती। और कनकेव मिरर आपकी रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन, तो जो आपका कन्वेक्स मिरर है, द इमेज डू नॉट प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन बिकॉज दे आर वर्चुअल। आप वर्चुअल चीज़ें तो प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते हम, लेकिन कनकेव मिरर में जो रियल इमेज हमारी होगी वो हम प्रोजेक्ट कर सकेंगे स्क्रीन के ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द यूजेस। यूजेस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार आपके एग्जाम में, तो यूजेस की हम बात कर लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का आप यूज़ करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर इन द कार्स, इन द बाइक्स, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और कनकेव मिरर का हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोजेक्टर, सर्च लाइट, शेविंग मिरर और इन सब चीज़ों के लिए। अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर का बाइक्स वगैरह में एज ए रियर व्यू मिरर? क्योंकि ये एक वाइडर रेंज ऑफ व्यू देता है हमें। ये दूर से आने वाली चीज़ों को छोटा करके हमें दिखाता है और बहुत सारी चीज़ें हम छोटे से मिरर के अंदर देख सकते हैं। वहीं जो कनकेव मिरर है वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। इसी रीज़न से हम जो जहाँ पे हमें चीज़ों को बड़ा करके देखना है, जैसे शेविंग मिरर हो गया, है ना, सर्च लाइट्स हो गई, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का।
ये यूजेस आप याद रखेंगे। यूजेस को अगर हम दोबारा से डिस्कस करना चाहें तो कनकेव मिरर के यूजेस आपकी सर्च लाइट में, टॉर्चेस के अंदर, शेविंग मिरर के अंदर, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने आपके दांतों को देखने के लिए ताकि वो बड़े होकर दिखें। और बहुत बड़े बड़े लार्ज कनकेव मिरर आपके यूज़ किए जाते हैं टू फोकस द सनलाइट इन सोलर फर्नेस। कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है? अभी मैंने आपको बताया, व्हीकल्स के अंदर एज ए रियर व्यू मिरर इनका यूज़ किया जाता है। ये हेल्प करता है ड्राइवर को एक बहुत बड़ा व्यू देने में और साथ में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मिरर की हमने बात कर ली, अब स्फेरिकल लेंसेज की बात कर लेते हैं। अब लेंसेज क्या है? इट इज़ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सरफेसेज ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल। जब आपके दो सरफेसेज मिलते हैं, या तो एक या दोनों उसमें से आपके स्फेरिकल होते हैं, तो उसे लेंस कहा जाता है। और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आपका किया जाता है चश्मों के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर, या मैग्नीफिकेशन ग्लास के अंदर, ऐसे इनका यूज़ किया जाता है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू बल्ज आउट स्फेरिकल सरफेसेज कॉल्ड ए बाइकन्वेक्स लेंस और ए सिंपली कन्वेक्स लेंस। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेज कॉल्ड बाइकनकेव लेंस एंड सिंपली कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स लेंस आपका होता है वो आपका मिडल से थिकर होता है, एजेस से थिनर होता है, और जो कनकेव लेंस आपका होता है वो इसका उल्टा होता है, दैट इज़ वो मिडल से थिनर होता है और आपका एजेस से थिकर होता है। और ये आप याद रखेंगे कि उनकी अपीयरेंस कैसी है। उसके बाद हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, और हमारा जो कनकेव लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब ये सब समझने के बाद इन दोनों के अगर हम साथ के साथ अगर हम बात करें डिफरेंसेस के बारे में, वो हम समझते हैं। तो एक तो अपीयरेंस का डिफरेंस था जो हमने डिस्कस कर लिया, साथ में हमने ये डिस्कस कर लिया कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है और हमारा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है। एप्लीकेशन इज़ समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो क्या है? पहले बात करते हैं कनकेव लेंस के एप्लीकेशंस की। यूज़ किया जाता है ग्लासेस के अंदर, यूज़ किया जाता है टेलीस्कोप में, स्पाई होल्स इन द डोर्स वहाँ पे, है ना। और अगर आपको शॉर्ट साइटेडनेस होती है तो वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है कनकेव लेंस का। और कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं आप कैमरा के अंदर, प्रोजेक्टर के अंदर, प्रोजेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल टेलीस्कोप के अंदर, या मैग्नीफाइंग जो आपका ग्लास होता है वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है कन्वेक्स लेंस का। साथ में आपको अगर लॉन्ग साइटेडनेस है तो उसके करेक्शन के लिए भी कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। फोकल लेंथ आप याद करेंगे तो कनकेव मिरर की कनकेव लेंस की होती है वो नेगेटिव होती है, जो कन्वेक्स लेंस की होती है वो पॉजिटिव होती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी थी कनकेव और कन्वेक्स लेंस के अंदर। अब आपको याद करने है कि इमेज फॉर्म कैसे होगी। अब इसको याद करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको ये एज इट इज़ मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनको बार बार पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे। अब आपको याद ये रखना है कि जो आपकी इमेज फॉर्म होंगी फ्रॉम कनकेव मिरर वो सेम होंगी आपकी कन्वेक्स लेंस के, और जो आपकी इमेज फॉर्म होंगी बाय द कनकेव लेंस वो सेम होंगी आपके कन्वेक्स मिरर के। तो ये दोनों केसेस आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे इस स्लाइड को डाउनलोड करेंगे और इसको याद कर लेंगे। इसमें फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि कनकेव मिरर की हेल्प से आपकी जितनी भी इमेज फॉर्म होंगी ऑलमोस्ट सभी आपकी इन्वर्टेड और रियल होंगी, एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज़ फोकस और पॉइंट के बीच में, जब आपका पोल के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है उस केस के अंदर आपको इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। और अगर हम बात कर लेते हैं हमारे कनकेव लेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको हमेशा आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देखने को मिलती है। हमेशा जो इमेज का साइज़ आपका होगा वो छोटा ही होगा, चाहे उसकी पोजीशन कोई भी हो। अब ये सब पढ़ने के बाद आपको करने हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इन नोट्स को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। आप बात कर लेते हैं हम हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में, और इंग्लिश का आज जो रूल हमने पढ़ने वाले हैं हमारे कल के रूल के कंटिन्यूशन में रहेगी। कल हमने पढ़ा था कि अगर जब हम दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ते हैं और से या आइदर और से, तो उस मोमेंट पे हमें क्या करना होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अगर हमारा उनमें से एक नाउन सिंगुलर है और दूसरा नाउन हमारा प्लूरल है और वो जुड़ रहे हैं हमारे और से या फिर नॉट से, तो उस मोमेंट पे हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या होगा। तो उस मोमेंट पे हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा प्लूरल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन्स के बारे में। अब आइदर द सब्जेक्ट और हिज टीचर फेल्ड इन हिज ड्यूटी। अब ये पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो हमारा है, एक नाउन जो हमारे पास है वो टीचर्स है, और हमारे जो दो नाउन्स में से एक नाउन हमारा प्लूरल हो गया है। अगर यहाँ पे टीचर होता तब ये चीज़ बिल्कुल सही होती, बट नाउ इट्स टीचर्स, तो यहाँ पे हिज ड्यूटी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देयर ड्यूटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये रूल समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आप अगर डे 1 से इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.